राह देखते रहे लोग, जन सुनवाई में नहीं पहुंचे संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा। फिर एसडीएम ने सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बाड़ी में गुरुवार को मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को लेकर एक दिन पूर्व संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा के आने की सूचना आम नागरिकों को दी गई थी। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से तमाम लोग भीषण गर्मी में भी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर संभागीय आयुक्त का कार्यक्रम निरस्त हो गया। ऐसे में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक में मौजूद एसडीएम राधेश्याम मीणा ने मोर्चा संभाला और सभी को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद लोगों ने अपनी समस्याएं उपखंड अधिकारी को बताई, जिनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मासिक जन सुनवाई बैठक में भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन इन वक्त पर उनका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से निरस्त हो गया। ऐसे में उन्होंने जन सुनवाई बैठक ली है, जिसमें कुल 50 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी परिवाद निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मासिक जन सुनवाई बैठक के दौरान वार्ड 17 के नरेंद्र मंगल और मोहल्ले के लोगों ने मोदी हवेली के पास पुरानी अथाई पर बनाए गए सामुदायिक भवन और निजी गोदाम की व्यवसायीकरण का आरोप लगाया, जिसमें जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। सीताराम बाजार निवासी रामनिवास गर्ग ने शहर में डाली जा रही सीवर लाइन पर सवाल उठाए और अधिकारियों को बताया कि 8 इंच के पाइप से किस प्रकार सीवर परिवहन होगा, इसकी जांच की जाए, उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाए। उमरेह गांव निवासी ओम प्रकाश पुत्र रामपति मीणा ने गांव के सार्वजनिक कुएं पर अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को शिकायत की और मौके पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं शहर के राम कुमार चौधरी ने मुंशी पान वाले की दुकान से कहार गली होकर टेकू चौधरी और मंदिरों को जाने वाली रास्ते पर हो रही अतिक्रमण को हटाने और पक्की सड़क डालने की मांग की। इनके अलावा वार्ड पार्षद रोहित मंगल ने वार्ड 7 के रेलवे लाइन पर पड़ी गंदगी की सफाई करने, विद्युत की अघोषित कटौती को रोके जाने, शहर की स्ट्रीट लाइटों को चालू करने और शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कंचनपुर निवासी सतीश कुमार जादौन ने कंचनपुर गांव में डाली गई पाइपलाइन के जगह जगह से लीकेज होने और घरों में पानी नहीं पहुंचने की अधिकारियों से शिकायत की। वहीं कंचनपुर के कुछ लोगों ने गांव में हो रहे सीसी खरंजन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का आरोप लगाते हुए कार्य की जांच की मांग की। इस दौरान हुसैनपुर गाँव के लोगों ने भी आम रास्ते में मिट्टी डालकर नालियों को अवरुद्ध करने और गंदे पानी के सड़क पर भरने की अधिकारियों से शिकायत की। जन सुनवाई बैठक में सबसे बड़ी गंभीर समस्या हौद मोहल्ले के गंदे पानी को लेकर सामने आई। पिछले 12 वर्षों से उक्त समस्या को मोहल्ले के नागरिक झेल रहे हैं, जहां का तालाब गंदे पानी का स्टोरेज बना हुआ है। इस पानी की निकासी के लिए चंगवरिया पाड़ा होकर एक नाला बनाया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में नाला अवरुद्ध होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। नगर पालिका द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रैक्टरों के इंजन लगाकर पानी को लिफ्ट कर बाजार में निकाला जाता है, जो स्थायी समाधान नहीं है। पिछले 12 वर्ष से यह पानी निकल रहा है और करोड़ों रुपया खर्च हो चुका, जिसको लेकर नागरिकों ने जन सुनवाई बैठक में एसडीएम राधेश्याम मीणा से शिकायत की और मामले के समाधान की मांग की। ये तो पूरी बाड़ी बस्ती का गंदा पानी कारगली में उठे जाता है, बरसातों में भयंकर गंदी होती है। उस रास्ते पे काफी बाग बगीचे, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, डेली नहाने के लिए जाते हैं। हर गली में मुंशी पान वाली की दुकान से टेकू चौधरी की बगीचे तक सड़क नहीं है और लोग कीचड़ में गंदी में दो मंदिर के लिए जाते थे, उसकी सड़क की मांग की है। ये सड़क आज से 2 वर्ष पहले 30 किलोमीटर एरिया में हुई थी मंजूर राज्य सरकार द्वारा, उसमें 2 वर्ष पहले मंजूर भी हुई थी, लेकिन किन कारणों से वो नहीं लगी ये प्रशासन जाने, ये हमको नहीं पता, लेकिन मंजूर भी हुई थी। पैसा भी सेशन हुआ था, अभी तक सड़क नहीं लगी। उसी सड़क की हमने डिमांड की है, पूरे मोहल्ले वासियों ने सभी आए हुए हैं और सभी की तरफ से वो डिमांड है मुंशी पान वाली की दुकान से टेकू चौधरी की बगीचे तक सड़क डल जाए। अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है उन्होंने, चेयरमैन साहब को बोल दिया, उन्होंने ईओ को बोल दिया, नगर पालिका को, उन्होंने देख के हम बताएंगे इसमें क्या हुआ। मैं रोहित मंगल, पार्षद वार्ड नंबर 7। मैं आज अपनी बाड़ी की समस्याओं के लिए ज्ञापन देने आया था एसडीएम साहब के पास। बाड़ी की मेरी समस्या एक तो गंदगी की है, आए दिन वहाँ गंदगी रहती है रेलवे लाइन के पास, और अभी नाले की सफाई हुई थी तो 8-10 दिन हो गए, नाले का मलबा अभी तक नहीं उठाया गया है। दूसरी बात, ये लाइट की समस्या है, आए दिन लाइट में फॉल्ट होते रहते हैं, पेश आते जाते रहते हैं। एक स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, स्ट्रीट लाइटों में जो खराब है वो सही नहीं की जा रही है एवं नहीं लगाई जा रही है।
और एक आज जो बाजार में चोरी हुई है, उन चोरियों में आज मेरी भी चोरी हुई है, दुकान के ताले टूटे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब एडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याएं जल्दी 7 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं रामनिवास गर्ग बाड़ी निवासी हूँ। बाड़ी में जो सीवर लाइन डाली जा रही है वो बेतरीके से डाली जा रही है, जिसका समाधान बाड़ी बस्ती उस सीवर लाइन को नहीं कर पाएगी। और जो 8 इंची की सीवर लाइन डाली जा रही है वो बहुत कम है बाड़ी बस्ती के लिए। बाड़ी बस्ती के हिसाब से कम 24 इंची पाइप की सीवर लाइन होनी चाहिए। तो इस सदन में मैंने उनको आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि सीवर लाइन जो डाली जा रही है वो बाड़ी के अनुसार नहीं डाली जा रही। अब एडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने कहा है हम इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे और ऊपर तक हम इसको भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है हम आपको जानकारी देंगे। मैं मोहल्ला मोदी पाड़ा 5 चौक की हवेली के पास रहता हूँ। वहाँ पर एक सार्वजनिक अथाई थी जिस पर प्रजापति समाज द्वारा सामुदायिक भवन के नाम पर अतिक्रमण करके गोदाम और दुकान बना ली गई हैं। उसके अंतर्गत वह किसी को दुकान किराए पर देकर किराया ले रहे हैं। सामुदायिक का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर एक नीम का बड़ा पेड़ था, वो भी काट दिया गया है। इसके अलावा वहाँ सभी लोग आते थे, बैठते थे। नगर पालिका के समय समय पर कैंप लगाया करते थे, उन कैंपों पर जन सुनवाई होती थी। वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। सार्वजनिक प्याऊ लगी थी और विश्राम गृह था, सारा कुछ खत्म कर दिया है। अतः मेरा प्रशासन से मैंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहा है कि इस पर आप सुनवाई करें। निकट भविष्य में आने वाले समय में उसका और अतिक्रमण कर पूरी दुकानें बनाकर सराफे वालों को या अन्य व्यवसाय वालों को दे दी जाएंगी और ये हमारा सरकारी जगह का दुरुपयोग होगा। अब एडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने इस कार्य को नगर पालिका को सौंप दिया है। उनसे उनको कहा है कि आप इसके तहत कार्रवाई करके नोटिस भेजें, उनसे जवाब मांगें। उनके पास कोई कागज हैं तो उनको बताएं और इसके बाद में वो हमें आगे सूचना देंगे। कुआ की जगह की अतिक्रमण हटाने की मांग की। कुआ की जगह उमरे में नंबर 2072 उसको हटाने के लिए क्या दिया है। ओम प्रकाश, पिताजी का नाम? रामपत, कहाँ के निवासी हो? उमरे के। जी दे दो सर, तहिंदा साहब गाय दो कपड़े जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक सामूहिक योगाभ्यास होगा। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक आरएसी लाइन में आयोजित होगा। इसमें सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। आमजन इसमें भाग ले सकेंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ योगाभ्यास में भाग लेने के निर्देश दिए। योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आयुक्त नगर परिषद को जिला स्तरीय योग स्थल, खेल संकुल में सफाई व्यवस्था, पानी, टेंट आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप निदेशक आयुर्वेद विभाग को कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में मुख्य स्थानों, चौराहों पर व्यापक प्रचार के लिए होर्डिंग लगाएं। आरएसी लाइन पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं। प्रशिक्षकों का अनुसरण करवाते हुए योग क्रियाएं कराई जाएं। उपखंड पंचायत स्तर पर होने वाले योगाभ्यास की सभी तैयारियां भी से पूरी होनी चाहिए। चिकित्सा विभाग की ओर से जिले के चिकित्सा संस्थानों में योगाभ्यास के सभी प्रबंध किए जाएं। साथ ही कार्यक्रम में एम्बुलेंस, मय चिकित्सा टीम तैनात होनी चाहिए। योग स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के माकूल बंदोबस्त रहे। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही योग दिवस के कार्यक्रम करवाए जाएं, जिसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें आमजन सुबह 6:30 बजे योगाभ्यास स्थान ग्रहण करना तय करें। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर भरत सिंह झिरवार ने बताया कि 21 जून को जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय विभागीय योग समिति का गठन किया गया है। बैठक के दौरान संभागीय समन्वयक डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि आयुष मंत्रालय की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योग दिवस कार्यक्रम का संचालन होगा। योग दिवस पर योगाभ्यास सत्र 8 चरणों में होगा। प्रार्थना से आरंभ होकर चालन, क्रियाएं, योगासन, कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान, संकल्प एवं अंतिम चरण में शांति पाठ होगा। पूरा सत्र 1 घंटे का होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकाधिक आमजन की सहभागिता रहे।
इसके पहले से प्रयास तेज होने चाहिए। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, आरएसी कमांडेंट विजय शंकर शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, आयुक्त नगर परिषद अशोक कुमार शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं डॉक्टर अनिल झा उपस्थित रहे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 जनों को रौंदा, गंभीर हालत के चलते सेपो से धौलपुर रेफर। धौलपुर जिले के सेपो में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सहित ट्रैक्टर के नीचे फंसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों के द्वारा दोनों घायलों को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सेपो क्षेत्र में खपरेल के समीप हाईवे के बाईपास की यह घटना है, जहां बाइक पर सवार होकर जा रहे रामकिशन तोमर निवासी मझुआ तथा इसका एक साथी सचिन शर्मा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए रौंद दिया। तभी बाइक सहित दोनों सवार ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से गंभीर घायल हो गए। इस दरमियान बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद अस्पताल में पहुंची पुलिस ने घायलों की जानकारी ली है। फिलहाल दोनों घायलों को सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। चोरों ने 4 दुकानों के चटकाए ताले, नकदी व सामान पार। लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठाए सवाल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक ही रात में चोरी की लगातार हुई वारदातों से जहां दुकानदार भयभीत हैं, वहीं शहरवासी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़ी शहर के भारद्वाज मार्केट में एक साथ 3 दुकानों के ताले चटकाए गए हैं। वहीं शहर के शिवाजी मार्केट में जूते की दुकान में चोरों ने चोरी की है। ऐसे में पुलिस जहां चोरी की वारदातों को लेकर जांच कर रही है, वहीं दुकानदारों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के भारद्वाज मार्केट में चोरों ने गर्ल्स स्कूल के ठीक सामने रोहित मंगल पुत्र हरिओम मंगल के किराना स्टोर पर सबसे पहले ताले चटकाए, लेकिन चोर शटर को उखाड़कर अंदर प्रवेश करने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद इस दुकान के ठीक बगल में स्थित मनीष बंसल पुत्र हरिश्चंद बंसल की परचून की दुकान में चोरों ने शटर को उखाड़ दिया और अंदर रखे परचून के सामान के साथ 90,000 की नकदी को पार कर ले गए। इतना ही नहीं, इसके बाद चोर 2 दुकान छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और देव फोटो स्टूडियो के ताले चटकाए, लेकिन वहां भी चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके। चोरों द्वारा दूसरी घटना बाड़ी शहर के शिवाजी मार्केट में की गई, जहां राजसू एम्पोरियम की दुकान के शटर के तालों को कटर से काटकर दुकान में प्रवेश किया और पेटी में रखे 10,000 की नकदी को पार कर ले गए। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद आयूब ने बताया कि चोर दुकान से नकदी लेकर गए हैं, सामान को हाथ नहीं लगाया है। भारद्वाज मार्केट के दुकानदार रोहित मंगल, ओम प्रकाश सिंघल, प्रदीप बंसल, मुरारी लाल, सचिन, गोविंद शर्मा आदि ने आरोप लगाया है कि पहले भारद्वाज मार्केट में होमगार्ड तैनात रहता था, लेकिन होमगार्ड की ड्यूटी अब नहीं लगाई जाती है। ऐसे में पुलिस का गश्त जरूरी है, जो भी नहीं हो रही है। इसी के चलते चोरों के हौसले बुलंद है और वे लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती देर रात चोरी की वारदात में पीड़ित मनीष बंसल पुत्र हरिश्चंद बंसल के परचून की दुकान से 90,000 की नकदी पार हुई है, जिसमें 80,000 का कैश और 10,000 की चिल्लर बताई गई है। वहीं अंबर गुटका, गुलमोहर गुटका, लंगर बीड़ी, टॉरस बीड़ी, गोल्ड फ्लैग, 4 स्क्वायर सिगरेट के पैकेट, काजू के पैकेट, बादाम के पैकेट, नमकीन और साबुन के पैकेट गायब हुए हैं। यह सामान करीब 1.25 लाख रुपए का बताया जा रहा है। सर, मैं सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए आया था। जो डेली आता हूँ उसी बाजार से आया था, तो मुझे दोनों ताले टूटे हुए मिले थे। और सर, तो मैंने दुकान खोलकर देखी शटर की अपनी, तो शटर में मेरे जो काफ़ी सारा सामान था, नमकीन, बिस्कुट, बहुत सारे डंडा वगैरह ये और व्यंजन बहुत सारा सामान पचूने का होता है किराने का, वो ले गए हैं। और मेरे जो पैसे थे 80,000 के प्लस और कुछ खुले पैसे भी थे, वो भी चले गए। अभी सर मैं दुकान खोलने ही आया था, मुझे भी मतलब मैंने अपने घर वालों को इतला किया है। तो सर उनकी दुकानों के साथ कोशिश करिए सर। आपका क्या नाम है? मेरे सर मनीष बंसल। पिताजी का नाम? हरिश्चंद बंसल। कहाँ के निवासी? सर बाड़ी के निवासी, अमृतपाड़ा के रहने वाले हैं। मैं आज अपनी दुकान को खोलने के लिए सुबह आया था, तब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ मिला है और शटर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन शटर की बगल से वो खोल दी है, लेकिन शटर में एंटर नहीं कर पाया। चोरी करने का प्रयास किया गया मेरी दुकान में। और पहले यहाँ गाड़ी की व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरे बगल से ही जस्ट बगल से दुकान थी मनीष की, उसकी दुकान में से चोरी कर दी है और काफ़ी सारा सामान है वो नगद रुपए ले गए हैं। हमारी दुकान में से कुछ नहीं ले गए हैं, ताला तोड़ दिया, शटर तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, 9:30 बजे
प्रतिदिन की तरह मैं जो कि अपनी दुकान को खोलने के लिए आया। जैसे ही मैं आके देखा, मैंने ताले टूटे हुए पड़े हुए थे और शटर थोड़ा खुला हुआ है, जो मैं भी आपको दे चुका हूँ। मैं एकदम शटर खोला, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। मैं सभी दराजों में चेक किया, किसी में भी सब कैश जो था वो सब कुछ नहीं छोड़ा, सब सामान बिखरा हुआ इधर उधर का, सारे दराजों में ताले टूटे पड़े हुए थे। पुलिस को भी कॉल लगाया, 12 नंबर, काफ़ी देर हो गई, पुलिस वाले नहीं आए। फिर मैंने FIR के लिए भेजा पापा को, अभी छोटे FIR करा के ये 20 से 25 31 मिनट 9:30 के बीच में आया था, उसी टाइम मुझे पता चला। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध, कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है, एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। जयसिंह कुशवाहा ने रचा इतिहास, बना सरकारी नौकर। आजादी के बाद पहली बार गांव चैनाकपुरा से किसी युवक की लगी है सरकारी नौकरी। धौलपुर शहर के निकटवर्ती कस्बा सरानीखेड़ा के चैनाकपुरा में अध्यापक लेवल 1 में चयन होने पर जयसिंह कुशवाहा पुत्र मुरारी लाल कुशवाहा ने इतिहास रच डाला है। इससे जयसिंह के परिवारिक जनों में ही नहीं, पूरे गांव में सब लोग खुश हैं और एक आशा की किरण जागृत हुई है। इतिहास इसलिए कहा जा रहा है कि वर्षों से आज तक गांव में कोई लड़का सरकारी नौकर नहीं बना है। यह पहली बार हुआ है कि जयसिंह ने गांव की परंपरा तोड़ी है और सरकारी नौकर बन गया है। गांव के वृद्ध लोगों का कहना है कि गांव में लगभग 200 से 250 घरों की बस्ती है, जिसमें आज तक देश आजाद होने से लेकर अब तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हुआ है। कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जयसिंह कुशवाहा ने रीट लेवल ओपन में अध्यापक बन गाँव व क्षेत्र का नाम रोशन किया। गांव का सरकारी नौकरी में खाता खोल दिया। इस पर ग्रामीण व पारिवारिक जनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सभी ग्रामीण जयसिंह के घर जाकर बधाई, शुभकामनाएं देते नहीं थक रहे हैं। हाँ मामा, कहाँ कह रहे बताओ? ये कह रहे हैं कि ऐसे का साल है गई भाई, तो 97 में है गई, 98 मरी है गई। को जा गाँव में नौकर बात तक ना भयो, बिल्कुल को कछू में को यूँ ना बनो कि को बिल्कुल सिपाही बनो। और अब जी मोड़ा जयसिंह जे है गए हुए जाने गाँव में खातो खोल दे हुए, जे मोड़ा मास्टर है गए हुए, अब ड्यूटी पे चढ़ी गए हुए, गए हुए मास्टर हैं। तो गाँव को नाम है गए हुए, घर को नाम है गए हुए, बढ़ंता है गई है गाँव की। और भगवान ने अच्छा करो, बहुत बढ़िया बढ़िया ताते जी नौकर है गए हुए हमारे घर में थे। हाँ, भगवान ही तरफ आया हमारे घर में टिका है, भगवान ही तरफ आया तब भय हुए, बहुत बढ़िया करे हुए। हमारे गाँव में को सिपाही तक छठ तो को नाने व्यवहार तक। ग्राम सरानीखेड़ा, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के पास में चैनाकपुरा है, और चैनाकपुरा में मुरारी लाल कुशवाहा का लड़का जयसिंह अभी टीचर भर्ती में उसका नाम आया है और टीचर हो गया है।
तो इससे गांव में बहुत उम्मीद जगी है, क्योंकि पहला गांव में पहला ऐसा लड़का है ये कि ये मास्टर हुआ है। तो इससे क्या है कि और वहाँ के बच्चों पर जागृति होगी, बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पहला गांव है, इसने गांव का नाम रोशन किया है, माँ बाप का किया है, अड़ोस पड़ोस के गांव में खुशमा समाज में इसका अच्छा नाम है और अच्छा बच्चा है। इससे प्रेरणा लेके आगे बच्चे भविष्य में अपने जीवन के प्रति देखेंगे। और कोई नौकरी नहीं है पूरी चेनाईपुरा में, ये पहला लड़का है जो कि मास्टर हुआ है। मसूदपुर गांव में 16 जून से होगी श्रीमद् भागवत सप्ताह। फर्स्ट ट्रैक चैनल पर किया जाएगा लाइव प्रसारण। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव मसूदपुर सरानीखेड़ा में ग्रामीणों की ओर से सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया जा रहा है, जो 16 जून से 22 जून 2024 तक आयोजित की जाएगी तथा 23 जून को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भागवत सप्ताह का वाचन डॉक्टर अनुराग कृष्ण शास्त्री आगरा वालों द्वारा किया जाएगा। भागवत सप्ताह का धौलपुर जिले के लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर मेटो ने एसडीएम व विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बोले, सबको कर दिया स्थायी, हमें भी किया जाए। मनरेगा मेट संघ राजस्थान की जिला कार्यकारिणी द्वारा मनरेगा मेटो की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मनरेगा मेटो को अनुभव का लाभ देते हुए संविदा कर्मी या स्थायी करने, मेटो का भुगतान लेबर के साथ या अधिकतम 15 दिन में करने आदि मांगे शामिल हैं। ज्ञापन में बताया है कि मनरेगा मेट वर्ष 2008 से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में नियोजित मेटो के अलावा जेटीओ, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि को स्थायी कर दिया, लेकिन मेटो को छोड़ दिया है, जो मेटो के साथ कुठाराघात है। ज्ञापन देने वालों में उमेश सोलंकी, जिला कोषाध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष केशव सिंह, रामदत्त, राजपाल, महेश आदि मेट साथी मौजूद रहे। शुक्रवार को मनाई जाएगी दतिया वाले स्वामी जी की पुण्यतिथि। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर की ओर से शुक्रवार 14 जून 2024 को दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। समिति के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट राज बहादुर सिंह सिसोदिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर पर किया जाएगा। शुक्रवार 14 जून को सुबह 9 बजे से स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के व्यवस्थापक मुकेश सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम में स्वामी अष्टकम, बगला स्त्रोत, बगलामुखी चालीसा एवं पीताम्बरा माई की महाआरती आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वामी जी के अनुयायी पूजन कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहन भाई ने एक साथ पास की इंजीनियर और डॉक्टर बनने की परीक्षा, परिवार में खुशी का माहौल। इसे संयोग कहें या भगवान की कृपा या फिर मेहनत का फल, लेकिन इस उपलब्धि से परिवार में बेहद खुशी और हर्ष का माहौल है, क्योंकि बहन और भाई ने इंजीनियर एवं डॉक्टर बनने के लिए एक साथ परीक्षा पास की है। मामला धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के अब्दुलपुर गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निवासी धर्मेंद्र भरद्वाज के बेटे प्रांजुल भरद्वाज और बेटी रूपाली भरद्वाज ने जेईई एडवांस एवं नीट परीक्षा पास कर इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 9 जून को आए जेईई एडवांस के परीक्षा परिणाम में प्रांजुल भरद्वाज ने ऑल इंडिया 3684वीं रैंक हासिल की है, जिससे उसका आईआईटी में प्रवेश सुनिश्चित हो गया है। वहीं 4 जून 2024 को आए नीट के परिणाम में प्रांजल की बहन रूपाली भरद्वाज ने भी नीट की परीक्षा पास कर ली है, जिससे अब वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनेगी। रूपाली ने नीट में 99.31% अंक हासिल किए हैं। प्रांजल और रूपाली के पिता धर्मेंद्र भरद्वाज वायु सेवा में अधिकारी हैं, जो फिलहाल सूरतगढ़ श्री गंगानगर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हैं। प्रांजल और रूपाली की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में बेहद खुशी और हर्ष का माहौल है। प्रांजल और रूपाली की इस उपलब्धि ने गांव व आसपास के इलाके में अपने दादाजी महेश भरद्वाज का भी नाम रोशन कर दिया है। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए।
अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। एसपी मेहरड़ा ने जवानों के साथ किया रक्तदान। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में 111 यूनिट हुआ रक्तदान। गुरुवार को आरएसी परिसर धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जवानों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मेहरड़ा ने कहा कि हर 3 से 4 माह में रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट रक्त 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है और रक्तदान सीधे सीधे जीवन दान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रक्तदान के फायदों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर की बहुत सी जांचें इस दौरान ब्लड बैंक कर लेता है और हमें स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाती है। साथ ही जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्या है, उनके लिए भी रक्तदान लाभप्रद है। सड़क हादसों और प्रसव के समय अक्सर खून की आवश्यकता रहती है और उस समय रक्त जीवन रक्षक का काम करता है। इसके बाद खुद पुलिस अधीक्षक खुद जवानों के साथ बगल के पलंग पर लेट गए और जवानों के साथ उन्होंने भी रक्तदान किया। असिस्टेंट कमांडेंट विजय शंकर शर्मा ने रक्तदान शिविर में आए जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान के बाद जो हमें खुशी होती है वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। साथ ही कोविड के बाद रक्तदान का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रक्तदान से हमारे रुधिर की सांद्रता अत्यधिक नहीं बढ़ती और गंभीर स्ट्रोक जैसी बीमारी भी नहीं होती है। आरएसी 6ठी बटालियन के डॉक्टर परमेश पाठक ने बताया कि शिविर में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 111 यूनिट रक्तदान किया। गर्मी के मौसम में जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में जवानों द्वारा दिए रक्त से कई लोगों की जान बच सकेगी। शिविर में आरएसी के BHM जगदीश, हेड कांस्टेबल राम अवतार, रफीक खान, उपेंद्र, प्रदीप शर्मा आदि ने प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। दो सगे भाइयों के मारपीट मामले में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा हथियापुर मोहल्ले में करीब 3 महीने पहले चाचा के घर जा रहे 2 सगे भाइयों को रास्ते में रोककर 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मारपीट करने और लहूलुहान कर सड़क पर पटकने का मामला सामने आया था। घटना के बाद दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया था, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने 3 महीने बाद एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर बाड़ी शहर के 12 मासी पीपल के पास से गिरफ्त में लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर सीओ कार्यालय के रीडर बहादुर सिंह ने बताया कि 25 मार्च 2024 को बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ले में चाचा के घर जा रहे हथियापुर निवासी हंसराज और अरविंद जाटव पुत्र मोहन सिंह से मारपीट की गई थी, जिसमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के साथ महिलाओं से मारपीट करने को लेकर भी पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। मामला ST/SC एक्ट में होने के चलते इसकी जांच सीओ नरेंद्र कुमार कर रहे हैं। उसी मामले में मुखबिर की सूचना पर 12 मासी पीपल के पास से एक आरोपी राम अवतार उर्फ राजकुमार उर्फ नाग पुत्र जसपाल सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
इससे पूर्व पुलिस ने एक आरोपी कौशल भदौरिया को गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीओ कार्यालय के रीडर बहादुर सिंह ने बताया कि पूरे मामले के पीछे बाइक टकराना कारण बना था। पीड़ित की बाइक आरोपियों की बाइक से टकरा गई थी, जिसको लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला शांत हो गया। बाद में आरोपियों ने दोनों युवकों को घेरकर रास्ते में मारपीट की और जानलेवा हमला किया। ऐसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई गई। अधिवेशन को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय की हुई बैठक। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का प्रदेश महासमिति अधिवेशन 22-23 जून को बिजोली बाड़ी धौलपुर में होना प्रस्तावित है। अधिवेशन की पूर्व तैयारी के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, धौलपुर व उपशाखा कार्यकारिणी समस्त ब्लॉक के साथ पूर्व में गठित समितियों में मनोनीत संयोजक, सह संयोजक व सदस्यों की संयुक्त बैठक का आयोजन बिजोली में प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय रमेश चंद्र पुष्करना की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपत सिंह, प्रदेश सभा अध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा अरुणा शर्मा, प्रदेश सह संगठन मंत्री जयराम जाट, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष भरतपुर संभाग दीनदयाल शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं अधिवेशन संयोजक देवेश शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने बताया कि धौलपुर में आयोजित होने वाला अधिवेशन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अधिवेशन को शोभायमान करने के लिए विशिष्ट महापुरुषों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। गणमान्य अतिथियों में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्बाराम, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पुष्करना ने गठित कार्य समितियों के कार्य विभाजन व दायित्वों की समीक्षा की। सुरक्षा, मंच, पंडाल, भोजन आदि विषयों पर सुझाव प्रस्तुत कर समर्पण भाव से कार्य करने को प्रेरित किया। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने समितिवार कार्यों के विषय में बताया कि हमें समयबद्ध व योजनाबद्ध कार्य करना होगा तथा परस्पर समन्वय से योजना के क्रियान्वयन को मूर्त रूप दे सकेंगे। अन्य अतिथियों ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में अलका सिंह, संभाग संयुक्त मंत्री महिला भरतपुर, ओम प्रकाश खुटेला, संभाग संयुक्त मंत्री पुरुष भरतपुर, राम नरेश सिंह राठौड़, संभाग संगठन मंत्री भरतपुर, जिला अध्यक्ष धौलपुर मोहन सिंह सिकरवार, मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, कोषाध्यक्ष झब्बू लाल, जिला मीडिया प्रभारी नवनीत प्रिय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवेदनशीलता के साथ करें परिवादों का निस्तारण। एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने की जन सुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। माह के द्वितीय गुरुवार को होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने धौलपुर उपखंड में आयोजित जन सुनवाई में परिवाद सुने। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कासिमपुर निवासी चंद्रकांता ने खातेदारी की जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर अपना परिवाद दर्ज कराया, जिस पर तहसीलदार धौलपुर को प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। मांगरौल के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर अपना परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिशासी अभियंता PHED को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिवादी देशराज ने राशन कार्ड में नाम कट जाने के संबंध में अपना परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को आवश्यक परिवादी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। राम प्रकाश शर्मा एवं अन्य रेवैयापुरा के किसानों की भूमि पर बिना पूर्व सूचना के PWD द्वारा भूमि अधिग्रहण कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करना बताया गया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने PWD को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, अधीक्षण अभियंता PHED मुकेश गर्ग, तहसीलदार धौलपुर धर्म सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार।
जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। रात्रि चौपाल में संभागीय आयुक्त ने सुनी समस्याएं। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने बुधवार को धौलपुर उपखंड के गांव जाटौली में रात्रि चौपाल आयोजित कर आम ग्रामीणों के परिवाद सुने और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। जनसुनवाई में पानी, बिजली आपूर्ति, सड़कों के मरम्मत कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कृषि बिजली कनेक्शन, खाद्य सुरक्षा, रास्ता खुलवाने सहित विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरण प्राप्त किए गए। संभागीय आयुक्त ने प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए परिवादी से सीधा संवाद कर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति को, बिजली से जुड़ी समस्याओं को हर संभव समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, उपखंडाधिकारी साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा टीम ने मिष्ठान भंडारों से लिए नमूने। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर सीएमएचओ द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की। टीम ने राजाखेड़ा में गांधी मिष्ठान भंडार से गुजिया का नमूना, दिनेश कुमार गुप्ता किराना स्टोर से बेसन का नमूना, पारस मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू का नमूना, दिनेश मिष्ठान भंडार से मावी का नमूने लिए। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निजी विद्यालय संगठन ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के निजी विद्यालय संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि कोचिंग एक्ट 2024 और आरटीई एवं गैर सरकारी विद्यालयों के साथ हो रहे असमानता का व्यवहार समाप्त हो और सरकारी योजनाओं का लाभ निजी विद्यालय के छात्रों को भी मिले। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में पूर्व की भांति निजी विद्यालयों का समान प्रतिनिधित्व हो। आरटीई के तहत कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र पूर्व की भांति 5 से 7 वर्ष निश्चित की जावे। दोहरे नामांकन, बिना टीसी एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत किताबों का मूल्य बाजार दर से करवाया जाए। अभी 210 रुपए कक्षा 8वीं तक दिए जा रहे हैं, जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण करें, भुगतान 2 किस्त की जगह 1 किस्त में करावे एवं इसका समय निश्चित करें और प्राथमिक शिक्षा अधिगम कक्षा 5 की परीक्षा शुल्क के सरकारी विद्यालयों की तरह निजी विद्यालयों को भी मुक्त किया जावे। नीति विद्यालय संगठन बाड़ी द्वारा इन सभी मांगों के साथ अन्य मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में निजी विद्यालय संगठन के राकेश दीक्षित, महेश पारासर, वीरेंद्र दीक्षित,
सुनील मित्तल, योगेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण बंसल, शैलेंद्र सिंह जाट, केशव चंद्र शर्मा, रामेश्वर शर्मा, मनोज पारसर, सुनील गर्ग, अरुण शर्मा, शिव नारायण बघेला, महावीर गोयल, रामकुमार शर्मा, महेंद्र सिंह चौधरी, दारा सिंह पचौरी, रसीद खां आदि उपस्थित रहे। मैं बीरेंद्र दीक्षित निजी विद्यालय संगठन बाड़ी की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सरकारी और प्राइवेट में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाए, आरटीई का पैसा समय पर दिया जाए, कक्षा 8 तक की किताबों का मूल्य जो फिक्स कर रखा है 210 रुपये उसको बदला जाए और सरकारी रेट के अनुसार उनको पैसा दिया जाए। साथ ही जो कोचिंग का टाइम है विद्यालय समय में उन कोचिंगों को बंद किया जाए, उनका समय परिवर्तित किया जाए, साथ और कोचिंगों को रजिस्टर्ड कराया जाए। ये मांग कब से चल रही है आपकी? ये हमारी मांग लगभग 6 महीने से चल रही है। आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो हम इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी से फिर वार्ता करेंगे। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने दी शानदार प्रस्तुति। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिभाशाली बच्चों का किया सम्मान। 10 जून से 13 जून 2024 तक मनाए जा रहे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार देर शाम पुलिस लाइन धौलपुर में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने प्रतिभाशाली बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए सम्मानित किया। वहीं बुधवार शाम को ही धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे पर पुलिस बैंड द्वारा शानदार प्रस्तुति भी दी गई। शिक्षकों ने मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी शीर्ष शिक्षा अधिकारियों के काफी समय से रिक्त पदों की जानकारी देकर उनको भरने, शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण शुरू करने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि पदोन्नति के वर्तमान सेवा नियमों की वजह से कला, कृषि, वाणिज्य, स्नातक शिक्षकों को 25 वर्ष की सेवा पर भी पदोन्नति नहीं मिल पाती है। लिहाजा सेवा नियमों में संशोधन कर प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 9 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग में पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण की नीति क्रियान्वित कराते हुए शिक्षक तबादलों में राजनीतिक डिजायर सिस्टम समाप्त कराते हुए नीति के आधार पर जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों स्थानांतरण आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में रघुराज सिंह परमार, अवधेश सारस्वत, नंद किशोर लोधी, पवन मित्तल, दिनेश शर्मा, आमोद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
शिक्षक संघ शेखावत का 57वां अधिवेशन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 57वां महासमिति अधिवेशन दुर्गाराम मोगा नगर बनवारी लाल डोरवाल मंच श्री चावो वीरो सदन बगन झुंझुनू में सभा अध्यक्ष याकूब खान की अध्यक्षता में शुरू हुआ। अधिवेशन में आए अतिथियों का स्वागत झुंझुनू जिला अध्यक्ष अशोक कटेवा ने किया तथा अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने दिया। नवनिर्वाचित सीकर सांसद कॉमरेड अमरा राम ने कहा कि देश व प्रदेश में सांप्रदायिक विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है। नई शिक्षा नीति निजीकरण का ड्राफ्ट है जिसका संसद में पुरजोर विरोध किया जाएगा। मुख्य अतिथि झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार बैसाखियों पर बनी है। केंद्र और राज्य सरकार किसान मजदूर विरोधी नीतियां अपनाएगी तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि पीतराम सिंह काला विधायक पिलानी ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा में शिक्षकों व शिक्षा के हित में जो भी आवाज होगी उसको प्रमुखता से रखा जाएगा। प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी ने पर्यावरण संरक्षण और उनकी चिंताओं पर अपनी बात रखी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर ध्यान देने की बात कही। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए सत्यपाल सिवाच ने चिंता जाहिर करते हुए चेताया कि नई शिक्षा नीति पूंजीवादी कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ का दस्तावेज है। मंच पर वरिष्ठ शिक्षक नेता चंद्रशेखर शर्मा, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष फैली राम मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, हेमंत कुमार खराड़ी, अशोक लोधवाल, भंवरलाल काला आदि मौजूद रहे। अवैध शराब के 192 पब्बों सहित बाइक जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 192 पब्बे पकड़े हैं। वहीं एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में बरहमोरी मोड़ के पास से 192 पब्बे सहित एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान फरार आरोली ऋषिकेश पुत्र पीतम सिंह गुर्जर निवासी परसौदा थाना मनिया व अन्य एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।